फंडा 5 में हम लोग पाथ डिफरेंस इन वाईडीएससी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस लिखते हैं वहां पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है आपको। तो देखो ये सभी हम लोग जो कंप्लीट लेक्चर है उसमें डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे ही कि भाई क्या है वाईडीएससी, क्या है इंटरफेरेंस, उसके न्यूमेरिकल, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि पाथ डिफरेंस कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये स्लीट्स हैं, दो स्लीट्स, डबल स्लीट जैसा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो दीज आर द टू स्लीट्स और लास्ट डिस्टेंस पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन लगा दिया, ठीक है। तो जो जरूरत की चीज थी कि भी किसी पी पॉइंट पे विच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने वन सब म्यू लिया हुआ है तो जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होगा वही ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हो जाएगा। तो देखो ऐसा लिख सकते हैं, यहां तक समझ आ रहा है। तो इसमें देखना कि भाई S1 से जो रे ट्रैवल करके वेव जो ट्रैवल करके P तक जा रहा है वो S1P डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और जो S2P से जा रहा है, S2 से जा रहा है, वो S2P ट्रैवल कर रहा है। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, S2P माइनस S1P लिख सकते हैं, S2P माइनस S1P। अब देखिए इसमें ये डिस्टेंस सपोज गिवन है, इट इज D लिख सकते हैं। अब यहां से देखोगे कि भाई S2P माइनस S1P क्या लिख सकते हैं। तो देखो लास्ट डिस्टेंस है ये, तो यहां से क्या करना है तुम्हें, एक परपेंडिकुलर डालना है यहाँ पे। जब एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो जो एक्स्ट्रा ये लेंथ है, यहां से देखोगे तो ये एक्सियल अगर सिमेट्री हम लोग लिखेंगे तो एक ये और एक ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गया। अगर S2P के इस पार्ट को और S1P के कंप्लीट पोर्शन को अगर कंपेयर करोगे तो दोनों इक्वल है, वो पैरेक्सियल जो मेथड लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो ये वाला लेंथ है यही क्या हो गया, पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू लिख सकते हैं ना। तो अब ये डेल्टा, अगर ये D है, ठीक है ना, ये एंगल कितना, ये जो लेंथ है इसको हमने क्या लिख दिया, D, ये गिवन होता है, D इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लीट्स। अब इस एंगल को थीटा लिख दो, ठीक है। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल, अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो क्या आ जाएगा, देखो ये क्या है, यही डेल एक्स है, लिख सकते हैं ना, यहां तक समझ आ रहा है। ये एंगल क्या, ये डेल एक्स हो गया, और ये लेंथ क्या हो गया, D, ये वाला लेंथ, और ये क्या हो जाएगा, थीटा, लिख सकते। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल साइन थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन D, देयरफॉर डेल एक्स कितना हो जाएगा, D साइन थीटा, लिख सकते हैं। तो देखो D साइन थीटा इज द पाथ डिफरेंस। अब इसको और अगर जनरलाइज करें, मतलब y के टर्म्स में लेना चाहें, तो देखिए अगर हम लोग यहां से खींचते हैं तो एक ट्रायंगल ये ले लिया हमने, दिस ट्रायंगल POX। तो फ्रॉम ट्रायंगल OXP अगर हम लोग देखें तो ये अगर थीटा एंगल है, यहां से देखिएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल यहां से हमने देखा हुआ है ये थीटा है, तो ये भी क्या होना चाहिए, थीटा, लिख सकते हैं। ये बहुत इजी है, हम लोग लिख सकते हैं थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, लिख सकते। तो फ्रॉम दिस ट्रायंगल टेन थीटा को क्या लिखोगे, टेन थीटा विल बी y अपॉन डी, ठीक है। तो टेन थीटा y अपॉन डी हो गया। अब थीटा बहुत स्मॉल इन मैग्नीट्यूड होगा क्योंकि एक तो लार्ज डिस्टेंस हमने d लिया हुआ होता है, ठीक है। तो फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा टेन थीटा और साइन थीटा इक्वल होता है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते, तो जो डेल एक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, डेल एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा टेन थीटा इक्वल है, मतलब y अपॉन डी, लिख सकते। तो डी वाई अपॉन डी, दिस इज द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फंडा हम लोग लिखेंगे 6, उसमें यहां तक ये सिंपल जो मेथड था समझ आ गया। फिर डिफरेंट कि भाई अगर हमने यहाँ पे एक स्लैब लगा दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्लैब लगा दिया तो क्या हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम किधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। स्लीट्स को थोड़ा हॉरिजॉन्टल कर दिया कि भाई ऐसा स्लीट बना दिया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर आपको समझ आ रहा है ये जो फास्ट रिवीजन या की पॉइंट्स जो हम लोग लिख रहे हैं, तो ये आप देखते चाहिए, इसमें पूरी फिजिक्स के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम लोग अटक जाते हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे, ठीक है।